जिसका गुरु नहीं वो गुरु पूर्णिमा पर किसको पूछे। गुरु पूर्णिमा पर कौन सी 5 गलतियां कर सकती हैं आपको बर्बाद। कौन सी गलतियां कर देंगी गुरु और लक्ष्मी दोनों को नाराज। गुरु पूर्णिमा, जिसका अर्थ है अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाला, अर्थात अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना दान पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस आषाढ़ महीने में लक्ष्मी नारायण के साथ गुरुदेव की पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन गंगा और बाकी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। ये गुरु अध्यात्म भी हो सकते हैं और धार्मिक भी। इनके अलावा जिन्हें आप गुरु के समान आदर देते हैं, उनका सम्मान भी इसी दिन किया जाता है। लोगों के मन में ये जिज्ञासा जरूर होती है कि अगर किसी का कोई गुरु ना हो तो वो किसकी पूजा करे। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। वैदिक पंचांग के अनुसार बताते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा की शुरुआत 10 जुलाई 2:43 पर हो रही है। समाप्ति अगले दिन यानी 11 जुलाई रात 1:53 पर हो रही है। उदय तिथि के अनुसार 10 जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का पर्व महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में ही हर साल मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्णद्वैपायन व्यास था। वेदों को विभाजित करने की वजह से उनका नाम वेद व्यास हो गया। इन्हें भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत आदि कई प्रमुख ग्रंथों की रचना की। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आप महर्षि वेद व्यास को ही गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। इससे आपको गुरु पूर्णिमा पूजा का पूरा फल मिलेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। गुरु ग्रह इन्हीं का प्रतीक है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर इनकी पूजा भी कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की पूजा पीले फूल, पीले वस्त्रों की करने की परंपरा है। आपके आसपास यदि कोई नवग्रह मंदिर हो तो वहां आपको देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा भी मिल जाएगी या शिवलिंग के रूप में भी देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जा सकती है। गुरु पूर्णिमा पर आप हनुमान जी को भी अपना गुरु मानकर पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी अमर है और आज भी पृथ्वी पर किसी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या कर रहे हैं। इन्हें कलयुग का जीवन देवता कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा पर आप हनुमान जी को वस्त्र, मिठाई आदि चीजें चढ़ाएं और गुरु मानकर विधि विधान से इनकी पूजा करें। इससे भी आपको गुरु पूर्णिमा पूजा का पूरा फल मिलेगा। गुरु पूर्णिमा पर ये 5 गलतियां कर सकती हैं आपको बर्बाद। गुरु और लक्ष्मी दोनों हो जाएंगे नाराज। भूल से भी ना करें ये काम। इस दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। बालों और नाखूनों को काटने के बाद शरीर को मृत हिस्सों के रूप में देखा जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन इन भागों को काटने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र पहनना निषेध माना गया। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, साथ ही मनुष्य की बुद्धि खराब होने लगती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी महिला के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष लगता है, जिससे जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन देर तक सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। साथ ही इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक आती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घर में किसी तरह का कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। धर्म और ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही बातें जानने के लिए जुड़े रहे इंस्टा फीड के साथ। नमस्कार।